बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब, लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं है। आपने एक पेशेंट गोई कर रखी थी कि चांद ग्रहण जो है 7 सितंबर का, उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद उसके काफी ज्यादा असरात देखने में आएंगे और पाकिस्तान में भी खास तौर पे नजर आएंगे। तो हमने देखा है कि अब जो है कहा ही जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का कहा जा रहा है कि दोबारा से शुरू हो जाएंगी। और ये 10वां स्पेल होगा जो कि 10 सितंबर तक, एग्जैक्टली वही टाइम है, 3 दिन। जो आपने कहा था कि 7 तारीख को अगर वो है तो 3 दिन बाद। तो आपकी पेशेंट को दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन बहुत ही खौफनाक खबर है, क्योंकि मजीद सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। क्योंकि बंद टूटने का खतरा है। जलालपुर पीर वाला शहर है, उसको खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है और ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। और कराची में भी कहा जा रहा है कि जी हवा का दबाव का जो शिद्दत है वो इख्तियार कर गया है, हवा का दबाव। और कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है अगले 2 से 3 दिन में, और अर्बन फ्लडिंग का भी कहा जा रहा है। मजीद बारिशें हैं, हमने इतनी बारिशें कभी देखी नहीं है, लेकिन आपने जो कहा था कि चांद ग्रहण के असरात डेफिनेटली नजर आएंगे, वो हमें नजर आ रहे हैं। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? ये पंजाब में भी बारिशों को कहा जा रहा है, तूफानी बारिशें सिंध में भी, और खासतौर पर कराची में भी बात हो रही है। और जो सैलाब है, अभी ये सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तो उनकी तैयारी तो है, अब देखते हैं कि कितना वो डैमेज कंट्रोल करते हैं। क्या देख रहे हैं आप? आसिम भाई, सबसे पहले तो मैं इस वक्त प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो हम लोग वीलॉग करते हैं इसमें एस्ट्रोलॉजिकल बात होती है। तो तज्जिया तो हम बाद जी। में करेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो ना सिर्फ बारिशें बल्कि इंसान के इमोशन भी आपको आने वाले 10-15 दिन बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। तो इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल डिस्टरबेंस, इमोशनल हाइप पे चले जाना, ये सब चीजें आपको नजर आएंगी। तो हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत ज्यादा हमारा कनेक्शन रहता है, हम राब्ते में रहते हैं। और जब भी होता है मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जितनी भी है हम एडवाइस दे सकें, या जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से बता सकें तो मैं बताऊं। तो जो अभी के 10-15 दिन है, मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से, जितना हो सके आप अवॉइड करें। स्पेशली वो लोग जिनके वाटरी साइन है। अब साइंस को आप अगर डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं तो आप गलत देख रहे हैं। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, साइन को आपने टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू देखनी है। अब आपका सवाल ये होगा, सर इसके लिए तो जायचा बनवाना पड़ेगा। जी, जायचा बनवा सकते हैं आप। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे अगर आप, तो आप फ्री बना लेंगे, कोई चार्जेस नहीं है। आप जाएं, theastrohealer.com वेबसाइट का नाम है। मैं आसिम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में प्लीज डाल दें, तो लोगों को जरा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक लेकिन है। जिनको जायचा पढ़ना नहीं आता, एटलीस्ट उनको इतना जरूर पता चल जाएगा कि उनका असेंडेंट क्या है, उनका मून साइन क्या है। तो जो लोग इतनी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि जो उनको पता ही नहीं है, मेरे ख्याल से, मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोग, बल्कि इनफैक्ट यूं कहें कि 80 to 90% लोग, सारे के सारे, उनके पास जो बर्थ डिटेल थी सबके पास अवेलेबल थी, लेकिन वो सारे के सारे गलत साइन को फॉलो करते आ रहे हैं। वो सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हम जिस मंथ में पैदा हुए हैं वही हमारा साइन है, जबकि मैं आपको समझाता यही। रहता हूँ एक दिन के अंदर 12 साइन बदलते हैं, एक दिन के अंदर। तो आप तो महीने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है आप बिल्कुल ऐसे ही। टोटली रॉन्ग चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो वो लोग जिनका वाटरी साइन है उनके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब होंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। अगर नहीं पता वाटरी साइन क्या है, प्लीज गूगल पे चले जाएं, उसमें लिख दें वाटरी साइन कौन सा है, वो आपको बता देगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस टाइम में लोग प्रिवोक बहुत करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया प्रिवोक करने के लिए बार बार पानी छोड़ रहा है। अगर पानी का इतना मसला है, दे शुड कंटिन्यूली, मतलब वो कंटिन्यूटी के साथ आपका रिलीज कर सकते हैं वाटर को। लेकिन वो आपको एक बंच में, या मतलब एक लेवल से ऊपर हो जाता है, एक्सीड कर जाता है वाटर लेवल, वो उसके बाद छोड़ते हैं। तो हमारे लिए भी मुश्किल बना रहे हैं और वो हमें प्रोवोक भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से हम वापस एक नई जंग में जाए।
और मैं आपको ऑलरेडी बहुत से वीलॉग में बोल चुका हूँ, सितंबर अक्टूबर बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है इन चीजों के लिए। मैं इस वक्त और डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वैसे भी इक्लिप्स का टाइम है। आई डोंट वांट टू से नेगेटिव वर्ड्स टू द डिवाइन। तो अभी बेहतर है कि हम अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छी बातें करें। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आने वाले दिनों में हालात कहाँ से जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया 15 सितंबर के बाद हम लोगों को इन चीजों में 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है रिजॉल्व आपकी सितंबर के एंड में हो जाएंगी पानी से रिलेटेड। लेकिन आने वाले दिनों में आप ये बात याद रखिएगा कि पानी से रिलेटेड मसला 2.5 साल का है। तो अगर ये रिजॉल्व हो जाएंगी तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में एक चीज और ज्यादा मुझे दिख रही है, बीमारियां और फूड क्राइसिस। तो फूड क्राइसिस, खुराक की कमी, ये बहुत ज्यादा आपको नजर आने वाली है। प्लस बीमारियां, अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इंडिकेट हो रही हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी सेहत का और लोगों की सेहत का ख्याल रखें। एटलीस्ट अगर आप पानी का डोनेशन कर सकते हैं, मैंने बहुत सी व्लॉग में कहा है, और खाने का डोनेशन बेस्ट रेमेडी है। ये बेस्ट रेमेडी है, लोगों की भी भलाई होगी, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा कि जिनका वाटरी साइन है वो एहतियात करें, तो वो ट्रैवल के हवाले से भी आप बताएंगे कि ट्रैवल भी 15 दिन, आने वाले 15 दिन ना करें, या बहुत जरूरत हो तो देखिए किया जाए? देखिए ट्रेवल तो आपको, अगर आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि जो जोन है, दो जोन, नॉर्थ और साउथ, अभी नॉर्थ और साउथ दोनों ही डिस्टर्ब होने वाले हैं। नॉर्थ में हमारा पूरा लाहौर पंजाब आता है, साउथ में आपका सिंध कराची बलूचिस्तान। अब साउथ साउथ भी जो है एकदम से इस जद में आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब होगा। साउथ साउथ नॉर्थ से ज्यादा डिस्टर्ब होगा, जिसके मैं बहुत दफा प्रिडिक्शन दे चुका हूँ कि साउथ में खुदा ना खास्ता अगर मामले खराब होंगे तो वो हद से ज्यादा होंगे। तो अगर ये लोग अनाउंस कर रहे हैं कि शहर खाली करें, तो प्लीज आप करें। आप ये ना समझें कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी इस दफा बड़े शदीद गुस्से में है, एक्शन में है। तो होगा ये कि आप इन चीजों को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ये जब आपके ऊपर रिएक्ट करेंगी तो आपके पास रिएक्शन का भी टाइम नहीं होगा। इसलिए प्लीज इसके साथ ना खेलें। ये पानी नहीं है, ये आग है। जिस तरह लोग बोलते हैं आग के साथ ना खेलें, आप अपने पानी को भी आग की तरह समझ के इसके साथ ना खेलें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कुछ सवालात लेना चाहता हूँ। जी। अ, मोहम्मद उमर आसिफ साहब हैं, 14/3/2008 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और रावलपिंडी हायर एजुकेशन स्पेशली इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है उनको, ये पूछ रहे हैं। जी बहुत अच्छे इनके प्लैनेट्स हैं, इनको करनी चाहिए। थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहे होंगे, शायद बाहर जाने के भी इम्कानात होंगे, बाहर जाना चाहिए। मरियम नौरीन है हमारी बहन, 10/4/1985, शादी के हवाले से कह रही है कि 3 दफा पहले ही पूछ चुकी हूँ, आपने नहीं बताया। शादी का क्या क्या मतलब, क्या पूछना चाह रही हैं कि मामलात खराब हैं, कि शादी नहीं हो रही? शादी अभी तक, हाँ, नहीं, नहीं हुई अभी तक। जायचा देख के पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन 2026 से न्यू बिगनिंग दिख रही है। सबीन साहिबा हैं, 9 सितंबर 1978, क्या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में सेटल होने के चांसेस हैं इनके? जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इनको तो मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वहीद इकबाल साहब है, 19/3/1986, वो कह रहे हैं दुबई में सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, यूरोप में अप्लाई करना चाहता हूँ, कौन से कंट्री में अप्लाई करना चाहिए और कब तक पॉसिबल है? जायचा देख के पता चलेगा। वैसे आपके ट्रेवल के स्टार्स चल रहे हैं इस साल। बिल्कुल ठीक है। शेख मोहम्मद आमिर फयाज साहब हैं, 21/12/1981, माली हालात अ, अल्लाह के फजल से कब हल होगा? माली मसला है उनका, कोई माली मामलात है उनके। 2027 के बाद से। बिल्कुल ठीक है। 19 नवंबर 2000 डेट ऑफ बर्थ है, आयशा खान नाम है। वो कह रही है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं,
क्या मैं भी अमेरिका जा सकूंगी? आपको ट्राई करना चाहिए, आपका ट्रेवल का टाइम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फैसल फैसल शहबाज साहब हैं, 19/7/1985। मेरे माली हालात अच्छे होंगे सर, ये बता दें। हो तो जाएंगे, लेकिन स्ट्रगल बहुत है आपकी लाइफ में। अगर आप तारिक इंजीनियरिंग खान, या डॉक्टरेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तारिक खान साहब है, 28/12/1978। 6 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ, वीजा प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सका। कब तक वीजा का जो इशू है ये हल हो सकता है, तो पूछ रहे हैं। तारिक साहब, आप बड़े सेंसिटिव टाइप की पर्सनालिटी हैं। अभी तो नहीं दिखता, लेकिन मुझे लगता है 2026 में इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए हैं, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता, माजरत चाहता हूं, क्योंकि बारिशों की वजह से, शदीद बारिशों की वजह से नेट का थोड़े मसले मसाइल हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ग्लिच आ रहा है, तो मैं यहीं पर अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूं। लेकिन आप हमें सवाल भेजें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। माय प्लेजर। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।